रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। राहुल अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद राहुल पूरी तरह अकेला हो गया। राहुल गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाल। ये लो राहुल बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझे जाकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहाँ से चली गई। राहुल ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वो झोपड़ी से निकला, सामने से सरपंच दिखाई दिए। राहुल ने उन्हें देखा, सीधे उनके पास जा पहुंचा। राहुल बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहे तो वहां जाकर लकड़ियों को काट सकते हो या शहर इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाओ। अगले दिन राहुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वो हमेशा खुश रहे। अभी राहुल ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, ये चिड़िया मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी चिड़ियों से बड़ा है और देखने में भी ये कुछ अजीब लग रही है। कि तभी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है और तुम मोहन के बेटे हो। चिड़िया को बोलते हुए देखकर राहुल बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो चिड़िया हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई चिड़िया इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली चिड़िया हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर शाप दे दिया और मैं चिड़िया की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने, तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो। कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और मुझे यह भी पता है कि यह कहाँ है। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे इस शराब से मुक्त करना होगा। राहुल को न जाने क्यों उसे चिड़िया से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही राहुल तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में वो अपने घर पहुंच गया। राहुल हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी ये राहुल सोच ही रहा था, उस समय सरपंच की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और राहुल को घबराया हुआ देखकर वो बोली, अरे राहुल बेटा, इतने घबराए हुए तुम क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी,
बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। राहुल ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छुपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। राहुल ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह राहुल नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वो अपने आप से बोला, शायद मैं कल उस चिड़िया को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो चिड़िया मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है, और ये भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। अभी मैं सरपंच जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा। उन्होंने हमेशा बात टाल दी, बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही मर गई और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, तो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उसे जंगल में जाना चाहिए और उसे चिड़िया को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल की इस स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वो चिड़िया मिली थी। वो चिड़िया वहां पहले से ही मौजूद थी और राहुल को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। सुनकर राजू उदास होकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही सरपंच जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। मेरे साथ चलो। ये कहकर चिड़िया उड़ चली और राहुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते चिड़िया राहुल को एक गुफा के अंदर ले गई। उसे गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही राहुल की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे, इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोल कर देखता हूँ। राहुल ने उसे बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर राहुल हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वह कहाँ है। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राहुल वह बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में सरपंच और उनकी पत्नी राहुल के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो सरपंच ने राहुल से पूछा, राहुल बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? सरपंच के पूछने पर राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि वह सरपंच साहब को क्या जवाब दे। इतने में सरपंच की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, राहुल बेटा, तेरे पास इतनी सारे हीरे और जवाहरात कहाँ से आए? राहुल उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह चिड़िया की बातें याद कर रहा था जिसने उसे शक्ति से मना किया था। इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी में जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दिया। जब मैं उसे गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर ये बात कहीं बादशाह तक पहुंच गई तो वे हमें सख्त सजा देगा। सरपंच के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर यह बात किसी तरह बादशाह तक पहुंच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले यह बात बादशाह के पास पहुंचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत यह सोना बादशाह के पास पहुंचा देना होगा। सरपंच की बातें सुनकर राहुल ने सोचा, अब सरपंच जी को कैसे बताऊं कि हीरे और जवाहरात बादशाह के नहीं हैं? ये तो मुझे वही चिड़िया ने दिए। अगर मैं सरपंच साहब को चिड़िया के बारे में बता दिया
तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा, और मेरे लिए हीरे और जावरा से ज्यादा पिताजी से मिलना जरूरी है। राहुल के लिए हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था। यह सरपंच के कहने पर बादशाह को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहे हम अभी यह बक्सा बादशाह को दिए आते हैं। यह कहकर राहुल ने वह बक्सा अपने हाथों में उठाकर फिर वह और सरपंच बादशाह की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में भी बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए। बादशाह के सामने बक्सा रखकर सरपंच ने कहा, बादशाह सलाम। ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था और वहां एक गुफा में इसे यह हीरे जवाहरात का बॉक्स मिला। हमें शक हुआ कि शायद यह आपका ही है, इसलिए हम फौरन इसे आपके दरबार में लाए। यह सब सुनकर बादशाह के दिल में लालच जाग उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह बक्सा उसका नहीं है। लेकिन इतनी कीमत हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में ख्याल आया, यह हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, लेकिन जब किस्मत से यह मेरे पास आ ही रहे हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे दूं ताकि वह खुश हो जाए और यह खजाना भी सुरक्षित हो जाए। यह सोचकर बादशाह ने कहा, हाँ, यह बक्सा मेरा ही है, मैंने ही वहां सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से यह संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। यह कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, यह संदूक इसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए ताकि यह खुश हो जाए और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सिपाहियों ने बादशाह के आदेश पर उनसे वह संदूक ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। सरपंच वह रकम पाकर बहुत खुश था, मगर राहुल का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बादशाह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि चिड़िया ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। राहुल को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राहुल के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह चुप रहा। फिर दोनों इनाम की रकम लेकर घर की ओर चल पड़े। राहुल सरपंच के साथ उसके घर चला गया और घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी सरपंच को दिया। कहा, सरपंच जी, ये रकम आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि रकम आपके काम आएगी। सरपंच को रकम देखकर राहुल वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही राहुल फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की इस जगह पहुंच गया जहां उसे वह चिड़िया मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने राहुल से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मोहन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। यह सुनकर साधु चौंक गया, मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही चिड़िया वहां आ पहुंची। वो साधु तुमसे क्या कह रहा था? वह पूछ रहा था तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। वह साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश और रखा है, लेकिन अंदर से वह एक शैतान है। मुझे उसे साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उसे श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। वह राहुल को एक गुफा के अंदर ले आई जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है, तुम्हें आधी रात को इसी जगह जाकर आंखें बंद करके उसे बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटे ही मैं शराब के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें यह राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है, तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। राहुल अपने घर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ साधु चुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह भी राहुल के पीछे चल पड़ा। जब राहुल अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर राहुल से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम चिड़िया से बात कर रहे हो। देखो, तुम उसे चिड़िया को नहीं जानते। वह साधारण चिड़िया नहीं है। लेकिन वह चिड़िया मेरे पिताजी के बारे में जानती है
और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अभी इस संसार में नहीं रहे। वह चिड़िया तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती हैं। यह सुनकर राहुल क्रोधित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं याद रखना। इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साधु कुछ कहने ही वाला था कि राहुल ने उसे धक्का दे दिया और कहा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर राहुल अपने घर चला गया। और दूसरी तरफ सरपंच और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वह दोनों साधु के पास आए और सरपंच ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं राहुल को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वह उसे चिड़िया को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वह चिड़िया अपने श्राप से मुक्त हो गई तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन राहुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी जाकर राहुल को समझाता हूँ। यह कहकर सरपंच इसी वक्त राहुल के घर गया और घर जाकर राहुल से कहा, राहुल, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी चिड़िया से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती हैं। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि चिड़िया इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? तो आपको पता चल गया। देखिए सरपंच जी, शुरू में मुझे यह सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात आपको उस साधु ने ही बताई होगी। देखिए सरपंच जी, 8 साल पहले पिताजी रहस्यमय जंगल से लापता हो गए थे। वह चिड़िया जानती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और न ही गांव वालों ने कुछ कहा, तो फिर मैं कैसे जान पाता। अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? बताइए, मुझे सिर्फ चिड़िया की बात पर विश्वास है और कल पूर्णिमा की रात है। कल मैं उस चिड़िया को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वहां चिड़िया श्राप से आजाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। इतना कहकर राहुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। राहुल, मेरी बात सुनो। राहुल, रुको। सरपंच ने राहुल को आवाज दे, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और घर से निकल गया। सरपंच घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। सरपंच ने साधु से कहा, राहुल पता नहीं कहाँ गया है। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर राहुल को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। साधु सरपंच को लेकर जंगल में उसे गुफा के पास ले गया और कहा, यही वह गुफा है जहाँ वह बोतल पड़ी है जिसमें उसे डायल चिड़िया की शक्तियाँ हैं। राहुल यहाँ आता ही होगा। हम एक तरफ छुप जाते हैं। यह कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और इस वक्त राहुल वहाँ आ जाता है। राहुल को देखकर वह चिड़िया उड़ती हुई राहुल के पास आई और बोली, यहाँ साधु और सरपंच आए हैं। वह गुफा के एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वह तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, लेकिन तुम उनकी बात नहीं मानना। अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुरंत जाकर बोतल उठाकर ले आओ और उसे तोड़। राहुल जल्दी से गुफा के अंदर गया और वह बोतल उठा लाया। जैसे ही वह उसे बोतल को तोड़ने लगा तो साधु और सरपंच वहाँ आ गए। राहुल, रुको, इस बोतल को मत तोड़ो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना। राहुल, ध्यान से सुनो। यह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक डायन है। आज से 10 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से जंगल में जाता फिर कभी लौट कर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने ठान लिया था कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और यह बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उसे डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे चिड़िया में बदल दिया। यह जंगल सुरक्षित हो गया। हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते मुझे, और साधु महाराज को मालूम थी कि हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया।
लेकिन अगर तुमने यह बोतल तोड़ दी तो यह फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। यह सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? मैंने तुम्हें धन, हीरे जवाहरात सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रही हूँ। राहुल भ्रम में पड़ गया और वह बोतल उसने जमीन पर फेंककर तोड़ दी। जैसे ही वह बोतल टूटा, अचानक वह चिड़िया डायन के रूप में आ गई। राहुल, तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और तुम सबकी सामत आ गई है। आज मैं तुम सब में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका एक ही हल है, हमें तुरंत कुएं के पास जाना होगा। यह कहकर वे तीनों कुआं की ओर भागे। वह डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को इस कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। साधु की बात सुनकर राहुल तुरंत बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इसे मुक्ति में ही दिलवाऊंगा। यह कहकर राहुल ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से चिड़िया के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। सरपंच को राहुल के जाने का बहुत ही दुख था, मगर वह क्या कर सकता था। इसलिए वह घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा।